तो नमस्कार 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 एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ बहुत मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए और खुश हो गए। तो वैसे होना भी चाहिए। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, जैसे आप देख सकते हो आज हम चैप्टर 2 करने वाले हैं, जो तुम लोग स्किप करते चल रहे थे। मैं बार बार पूछ रहा था कौन सा चैप्टर, पहले तुम बोले ट्रिग्नोमेट्री करा दो, फिर बोले क्वाड्रेटिक इक्वेशन करा दो। भाई तुम लोग तो ये बोले वाले चैप्टर को भूल ही गए। पॉलिनोमियल्स भी है अपने पास, इसको ही पढ़ना है। लीनियर इक्वेशन बोले तुम पढ़ा दिया, ठीक है, ये भी अपने पास चैप्टर है, हैं इसको ही पढ़ना है, हाँ इसको ही पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स कवर करने वाले हैं। आज इसका लेक्चर नंबर 1 है। हम इसको मोटा मोटी 3 लेक्चर में कवर करेंगे। एक्चुअली मैं पहले 4 लेक्चर में कवर करने वाला था, लेकिन जब मैंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड चैप्टर 3 में सिखा दिया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में सिखा दिया, तो फिर मैंने सोचा कि वो वाला एक वीडियो स्किप कर देता। तो 3 लेक्चर में हम कवर करेंगे मोटा मोटी। ठीक है, आज पूरा बेसिक्स वाला लेक्चर है। पूरे बेसिक चीजें के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, टर्म्स क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, टू वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, डिग्री क्या होता है। डिग्री वैसे इससे बहुत सारी चीजें मैं बता भी चुका हूं ऑलरेडी, जो मैंने पिछला लेक्चर देखा है। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है, जीरो पोलिनोमियल क्या होता है, जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल क्या होता है, जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल क्या होता है, और जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल निकालना कैसा है। देखो इससे जो 10-11 टॉपिक है, बहुत छोटा छोटा, डरना मत 10-11 टॉपिक का जितना, बहुत आसान है। 2-2 मिनट लगेगा एक टॉपिक को, 2-2 मिनट 5-5 मिनट लगेगा। ठीक है, और इससे बहुत सारे टॉपिक्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं मेरे पिछले वीडियोस में। फिर भी अगर कोई नया आया फिर भी मैं पूरा बेसिक सही बताऊंगा। ठीक है, लेकिन तुम अगर पीछे वाला वीडियोस जाके देख लो तो और थोड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर भी जितना बेसिक से बता सकता हूँ उतना बेसिक से बताने की कोशिश करूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले कांस्टेंट एंड वेरिएबल से, उसके पहले इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, हम पूरा क्रोनिकल ऑर्डर में जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे लिखा है। ओके ओके गाइस, चलो भाई साहब। तो सबसे पहले कांस्टेंट्स क्या है और वेरिएबल्स क्या है। सबसे पहले क्या है, कांस्टेंट्स क्या है भाई साहब, कांस्टेंट्स क्या है और वेरिएबल्स क्या है। ये दो चीज है तो है क्या। देखो ये सब छोटे छोटे टर्म्स, ये छोटे छोटे कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, टर्म क्या होता है, ये सब सीखना पड़ेगा, ताकि तुमको पोलिनोमियल, जब पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म बताओ, पोलिनोमियल फॉर्म करो, तब तुमको कंफ्यूजन में आए कि भाई ये x क्या है, a क्या है, b क्या है, x स्क्वायर क्या है, ये जो लास्ट में कांस्टेंट है ये क्या है। ये सब कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, इसीलिए छोटा छोटा टर्म्स जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा सबसे पहले कांस्टेंट क्या होता है। देखो कांस्टेंट मतलब कुछ नहीं, फिक्स्ड। कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट मतलब क्या, कांस्टेंट बैठ जाना, कांस्टेंट खड़ा रहना, फिक्स्ड खड़ा रहना, कांस्टेंट का और एक तुम बोल सकते हो फिक्स्ड। ठीक है, लेकिन मैथमेटिक्स वर्ड में तुम इसको कांस्टेंट ही बोलोगे, फिक्स्ड बोल सकते हो। फिक्स्ड मतलब क्या, फिक्स हो जाना एक जगह पे। कांस्टेंट मतलब हिलना नहीं, मतलब कांस्टेंट। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं मैथमेटिक्स के फॉर्म में। जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, 7/4 हो गया, कोई भी नंबर हो गया, कोई भी नंबर 3.29 हो गया, कोई भी फलाना ढिमकाना कोई भी नंबर हो गया, उसको हम कांस्टेंट बोल सकते हैं। भाई 2 का वैल्यू तेरे घर में भी 2 है, मेरे घर में भी 2 है, अमेरिका में भी 2 का वैल्यू 2 ही रहेगा ना, ये यूएस में भी 2 का वैल्यू 2 ही रहेगा ना, 2 का वैल्यू तो बदल नहीं जाएगा। लेकिन वेरिएबल का वैल्यू बदल जाता है। वेरिएबल क्या होता है, जो वेरी करता है, जो डिफर करता है। वेरिएबल क्या होता है, जो वेरी करता है या फिर जो डिफर करता है प्लेस टू प्लेस। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, अगर मैं आपको एग्जांपल जैसे कि x y z फलाना ढिमकाना, कोई भी तुम स्मॉल लेटर अल्फाबेट से डिनोट कर सकते हो x y z। जैसे कि x का जो, इसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं। ठीक है, x जो है, x का वैल्यू वेरी करता है, y का वैल्यू वेरी करता है, z का वैल्यू वेरी करता है इक्वेशन टू इक्वेशन। जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर देखे हो मेरा लेक्चर, पैरेलल इक्वेशन अगर देखे होगा लेक्चर, उधर x का वैल्यू, एक क्वेश्चन में x का वैल्यू और कुछ है, एक क्वेश्चन में x का वैल्यू और कुछ है, x का वैल्यू वेरिएबल वेरी करता है। जैसे वो तुम्हारा लाइफ में बहुत वेरी करती थी, ठीक है, मतलब अरे वैसे x का वैल्यू वेरी करता है, मतलब जैसे वो भी बहुत वेरी कर, उसको भी रंग बदलते थे, तो x का भी रंग बदलते हैं, y का भी रंग बदलते हैं, z का भी रंग बदलते हैं, लेकिन इन लोग का रंग नहीं बदलता। ये 2 को 2 ही रहते हैं, 2 का वैल्यू 2 ही है, लेकिन इधर x का वैल्यू हर वक्त x का वैल्यू सेम नहीं है। अगर एक क्वेश्चन में x का वैल्यू 1 है और एक क्वेश्चन में x का वैल्यू 4 होगा और एक क्वेश्चन में x का वैल्यू 1000 होगा, लेकिन अगर एक क्वेश्चन में 2 का वैल्यू 2 है तो लाखों करोड़ों क्वेश्चन में 2 का वैल्यू 2 ही रहेगा। समझ में आया। लेकिन x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू चेंज होता रहेगा, इसीलिए हम कांस्टेंट बोलते हैं इन लोग को, सारे नंबर्स को कांस्टेंट बोलते हैं। और जो x y z या फिर स्मॉल अल्फाबेट्स, तो p q r कुछ भी डिनोट कर सकते हो स्मॉल अल्फाबेट से, जिसको हम डिनोट करते हैं उसको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। ये है कांस्टेंट और वेरिएबल, इससे अलावा कुछ नहीं। नेक्स्ट हम जानते हैं टर्म्स क्या है भाई साहब। क्या इधर देख ले, ठीक है, टर्म्स क्या है।
और एक जगह मैं करूं इधर, इधर देखो टर्म्स क्या है, टर्म्स देखो, टर्म्स में आपको देखो सिंपल भाषा में समझाऊं, प्लस माइनस कोई भी इक्वेशन में है, कोई भी पॉलिन में है, वैसे पॉलिनोमियल तो आपको समझा नहीं, क्या समझाओ, ठीक है। टर्म्स क्या होते हैं, कोई भी कांस्टेंट, कोई भी वेरिएबल, कोई भी कांस्टेंट, कोई भी वेरिएबल, या फिर प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, या फिर प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स को प्लस माइनस जब डिफरेंट कर, प्लस माइनस जब डिफरेंट नहीं सॉरी सेपरेट कर देता है, उसको हम टर्म्स बोलते हैं। नहीं समझ पाया, और एक बार सुन, कोई भी कांस्टेंट, कोई भी वेरिएबल, या फिर कोई भी कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, या कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट, कांस्टेंट तो कांस्टेंट होगा, या फिर कांस्टेंट, या फिर कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, या फिर वेरिएबल इनटू वेरिएबल को सेपरेट कर देता है, किसके द्वारा, प्लस माइनस, प्लस माइनस इनटू डिवीजन नहीं, प्लस माइनस के द्वारा जो सेपरेट कर देता है उसको हम टर्म बोलते हैं। लाइक एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हारे सामने रखूं, एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हारे सामने रखूं 3 प्लस 4x, 3 प्लस 4x, ये जो प्लस का सिंबल है, ये 3 को और 4x को, ये 3 को और 4x को सेपरेट कर रहा है। इधर कितने टर्म्स है, मैं बोलूंगा इधर 2 टर्म्स है। क्यों, एक 3 एक टर्म है, 4x एक टर्म है, 2 टर्म है, 2 टर्म। ये जो प्लस का सिंबल है, ये 3 को और 4x को सेपरेट कर रहा है। 3 क्या है, एक कांस्टेंट है, 3 एक कांस्टेंट है, लेकिन 4x क्या है, प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। 3 चीजें मैंने आपको बोला, 3 चीजें क्या, एक कांस्टेंट लिखूं, नहीं जरूरत नहीं है, ठीक है, 3 चीजें बोला आपको, इतना इंपोर्टेंट नहीं इसलिए नहीं लिख रहा हूं, बोल दे रहा हूं ऐसे वर्बली, ठीक है। 3 चीजें मैंने आपको बोला, कांस्टेंट, वेरिएबल, प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल, या फिर प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उनको हम टर्म्स, जब प्लस माइनस उनको सेपरेट कर देते हैं, उनको हम टर्म्स बोलते हैं। जैसे कि कांस्टेंट को और प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट और वेरिएबल्स को प्लस इधर सेपरेट किया तो 3 एक टर्म हो गया, 4x एक टर्म हो गया, तो 2 टर्म। और एक एग्जांपल अगर मैं लूं, अगर मैं तुम्हारे लिए और एक एग्जांपल लूं, ठीक है, और एक एग्जांपल x² माइनस 3x प्लस 7, इधर तू मुझे बता कि कितने टर्म्स है, कितने टर्म्स है, कितने टर्म्स है। मैं बोलूंगा इधर 3 टर्म्स है, तू बोलेगा कैसे, मैं बोलूंगा देख, माइनस और प्लस 2 है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक टर्म x², एक टर्म 3x, एक टर्म 7। वेरिएबल का क्या बोला था, वेरिएबल इंटू वेरिएबल, x इंटू एक्स, और वेरिएबल इंटू कांस्टेंट, वेरिएबल इंटू कांस्टेंट, 3 एक कांस्टेंट, x एक वेरिएबल, वेरिएबल इंटू कांस्टेंट, और 7 एक कांस्टेंट। ये तीनों को जब प्लस माइनस के द्वारा सेपरेट किया जाता है, जैसे इधर सेपरेट कर दिए, माइनस और प्लस से सेपरेट कर दिए, एक टर्म x² हो गया, एक टर्म 3x हो गया, एक टर्म 7 हो गया, उसको हम टर्म्स बोलते हैं। अब तुमको समझ में आएगा, कोई भी मैं कोई भी इक्वेशन दे दूं, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख के दे दूं, तुमको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है मैं समझाऊंगा, कोई भी कुछ भी लिख के दे दूं, अब तुम बता पाओगे कितना टर्म है। अब बढ़ते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अभी मैंने एक वर्ड बोला जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वो होता क्या है एक्चुअली, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, क्या बोला मैंने, अलजेब्रिक, अलजेब्रिक या अलजेब्राइक जो भी बोलते हैं, एक्सप्रेशन क्या होता है भाई साहब। अलजेब्रिक कुछ भी है, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, मैं बोला टर्म्स, टर्म्स, टर्म्स अभी सीखे ना हम, टर्म्स, टर्म्स क्या होता है, प्लस माइनस के द्वारा जो सेपरेट कर देते हैं, टर्म्स का कलेक्शन को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्या बोला, टर्म्स का कलेक्शन को, टर्म्स का कलेक्शन, ऐसा लिख सकते हो तुम, ठीक है। टर्म्स का कलेक्शन को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं तुमको एग्जांपल दूं 2x प्लस 2, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये 2 टर्म्स को कलेक्ट करके एक बनाया है, एक टर्म नहीं बनाया है, 2 टर्म है, लेकिन हम इसको एक साथ पढ़ते हैं ना, 2x प्लस 2, क्या अलग पढ़ते हैं, 2x आज पढ़े, 2 दिन के बाद प्लस 2 पढ़ेंगे या फिर 2 पढ़ेंगे, ऐसा थोड़ी पढ़ते हैं, 2x प्लस 2 पढ़ते हैं। 2 टर्म्स का कलेक्शन को, या फिर कोई कितने भी टर्म्स का कलेक्शन को, कलेक्शन ऑफ टर्म्स को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे कि और एक एग्जांपल दूं अगर मैं आपको, 7y² माइनस 3y प्लस 4, 3 टर्म्स का कलेक्शन है इधर, 3 टर्म्स का कलेक्शन को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। कितना भी टर्म ले ले, 3 ले ले, 4 ले ले, 6 ले ले, 8 ले ले, 9 ले ले, 10 ले ले, 1000 करोड़ ले ले, जितना भी टर्म्स ले ले, उसका कलेक्शन को हम बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद आता है पॉलिनोमियल, जो कि हमारा चैप्टर का भी नाम है। पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, देखो मैं धीरे धीरे एक एक कॉन्सेप्ट इजी
वर्ड से समझाने जा रहा हूं मैं, कोई ज्यादा अंग्रेजी हाई फाई वर्ड यूज नहीं कर रहा, पूरा हिंदी में ही तुमको समझा रहा हूं, कोई ज्यादा ऊपर वाला वर्ड यूज नहीं कर रहा ताकि तुमको समझ में आए। ठीक है, पोलिनोमियल क्या होता है? पोलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े। पोलिनोमियल ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसका 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 एक्सपोनेंट और वेरिएबल का जो वैल्यू है वो होल नंबर होता है। वैल्यू नहीं बोलेंगे, वो हम डिग्री में बोलेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। एक्सपोनेंट या फिर मतलब सॉरी, एक्सपोनेंट या फिर वेरिएबल नहीं, वेरिएबल्स का एक्सपोनेंट जो है वो होल नंबर होता है। और एक बार अगर कंफ्यूज, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया होगा वर्ड्स में शायद। ठीक है, पोलिनोमियल्स क्या होता है? पोलिनोमियल्स ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, स्पेशल काइंड ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। पोलिनोमियल्स क्या होते हैं? पोलिनोमियल्स स्पेशल काइंड ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, स्पेशल काइंड ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, स्पेशल काइंड ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिनका एक्सपोनेंट्स, जिनका वेरिएबल्स का जो एक्सपोनेंट होता है वो होल नंबर होता है, होते हैं, एक्सप्रेशन होते हैं जिनका वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट, वेरिएबल का एक्सपोनेंट होल नंबर होता है। पूरा प्योर हिंदी में लिखा हूं, ठीक है, पूरा प्योर हिंदी में लिखा हूं मैं, कोई समझने में दिक्कत नहीं होगा। चलो और एक यूज कर लेंगे, ब्लू वाला, शायद ये थोड़ा सा लाइट चल रहा है, ठीक है, ये वाला यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका वेरिएबल का, जो वेरिएबल का क्या बोलते हैं, वेरिएबल का एक्सपोनेंट या फिर वेरिएबल का पावर होल नंबर हो, होल नंबर हो। एज एन एग्जांपल, शायद ये भी खत्म हो गया। एज एन एग्जांपल, अगर मैं तुमको एग्जांपल दूं, ठीक है, अगर मैं तुमको एग्जांपल दूं x टू द पावर 1/2 माइनस 7x प्लस 5, तू मुझे बता क्या ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं, क्या ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं। अगर पॉलिनोमियल है तो टिक कर, अगर पॉलिनोमियल नहीं तो क्रॉस कर, वीडियो पॉज कर कमेंट कर, क्या ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं। मैं बोलूंगा ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो वेरिएबल का जो पावर है, वेरिएबल का जो पावर है ये होल नंबर नहीं है, ठीक है, ये होल नंबर नहीं है। लेकिन अगर मैं तुझे और एक एग्जांपल दूं एक्स स्क्वायर प्लस 9x, ठीक है, ये दो टर्म का है, ये क्या ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं है? क्या ये एक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल ये एक पॉलिनोमियल है। क्यों? इसका जो वेरिएबल का वैल्यू है, इसका जो वेरिएबल का वैल्यू है वो होल नंबर है। अब तुम ये भी बोल सकता है कि भैया ये जो तुम बोले पॉलिनोमियल का वेरिएबल का वैल्यू होल नंबर नहीं है, लेकिन इधर भी तो एक x है, इसका भी तो वेरिएबल का वैल्यू होल नंबर है, इसका होल नंबर है लेकिन इसका नहीं है। तो ये आप कैसे बोल दिए? अगर ऐसा होता -7x प्लस 5 तो ये पॉलिनोमियल होता। अगर हम जोड़ दिए x टू द पावर 1/2, ये पॉलिनोमियल, कोई भी कितना भी वेरिएबल, मैं इधर 2 वेरिएबल लिखा हूं, इधर तुम 10 वेरिएबल भी लिखते हैं, अगर 10 में से 9 का वेरिएबल का पावर जो एक्सपोनेंट है या फिर पावर है वो होल नंबर है और एक वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं है, तो वो एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा लेकिन पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल एक स्पेशल काइंड ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। समझ में आ गया पॉलिनोमियल क्या है? ज्यादा कंफ्यूज तो नहीं हुए? ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका वेरिएबल का एक्सपोनेंट होल नंबर हो, काम खत्म। होल नंबर के अलावा कुछ भी हो, इधर √2 हो, √7 हो, नहीं होगा, 1/2 कुछ भी होगा, होल नंबर के अलावा कुछ भी होगा, -2 होल नंबर के अलावा कुछ भी होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा भाई साहब। आगे बढ़ते हैं, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल को समझते हैं। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या है? और ज्यादातर हम इस चैप्टर में पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल के साथ ही खेलने वाले हैं, तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का मतलब तुम समझ लो, ठीक है। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। देखो सपोज कोई एक पॉलिनोमियल लिखूंगा मैं। पॉलिनोमियल क्या है? ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कलेक्शन ऑफ टर्म्स। पॉलिनोमियल कैसा है वो तुमको पता चल गया। पॉलिनोमियल, सपोज मैं कोई पॉलिनोमियल लिखूं 7x² प्लस 2x प्लस 9, ये एक वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। ये एक वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। वेरिएबल मतलब x y z, पता है, बता चुका हूं, ठीक है।
एक वेरिएबल का पोलिनोमियल, इधर केवल x ही एक वेरिएबल है, वन वेरिएबल का पोलिनोमियल, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये एक पोलिनोमियल है वन वेरिएबल में, ये एक पोलिनोमियल है वन वेरिएबल में। वन वेरिएबल क्या है? x। अगर मैं इधर लिखूं 7y² प्लस 2x प्लस 9, क्या ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? मैं बोलूंगा नहीं, ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं, ये पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल है, क्योंकि इधर एक वेरिएबल y एक वेरिएबल x, पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल है, ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। ये है पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। समझ में आ गया? पोलिनोमियल वन वेरिएबल, क्योंकि इधर दो पोली बोल रहा हूँ, दो वेरिएबल है, तो पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल, एक वेरिएबल है, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। समझ में आया? और हम ज्यादातर इस चैप्टर में पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल के साथ डील करने वाले हैं। पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल आपको एक काम का नहीं है, बस एक कंफर्मेशन, एक समझने के लिए मैं आपको बता दिया, लेकिन ये आपका कोई काम का है नहीं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। देखो, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल पहले से भी समझा चुका हूं पिछले लेक्चर्स में, और एक बार बता देता हूं, ठीक है? डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल होता क्या है? क्या डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल, कोई भी पोलिनोमियल है उसका डिग्री क्या होगा? कोई भी पोलिनोमियल है उसका डिग्री क्या होगा? तुम कैसे बताओगे? डिग्री मतलब, सबसे पहले समझो डिग्री का मतलब क्या होता है। डिग्री मतलब क्या? डिग्री मतलब हाईएस्ट एक्सपोनेंट या फिर पावर ऑफ वेरिएबल। मतलब जैसे इधर, चलो इसको छोड़ो, जैसे इधर इसका एक्सपोनेंट का पावर क्या है? 2। इधर एक्सपोनेंट का पावर क्या है? कुछ नहीं है, तो 1। तो इसका डिग्री में क्या बोलूंगा? इसका डिग्री बोलूंगा 2। हाईएस्ट एक्सपोनेंट या फिर पावर, चलो पावर एक्सपोनेंट, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल का, सपोज कोई भी पोलिनोमियल लिखा है, उसके कोई भी वेरिएबल है, x है, y है, कुछ भी है वेरिएबल, उसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो होगा उस पोलिनोमियल का डिग्री वही होगा। एज एन एग्जाम्पल अगर मैं तुमको बताऊं x टू द पावर, नहीं, अगर मैं तुमको बताऊं इधर 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, तुम ये चल क्यों नहीं रहा यार? तुम मुझे बताओ इस पोलिनोमियल का सेम, अच्छा सेम, ओके सेम कर दिया क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। और एक लिख देता हूं, x टू द पावर 3 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 29। मुझे तू ये बता इसका आई विल चेंज दिस, ओके, इसका डिग्री क्या है? इसका डिग्री क्या है? देख, x का वेरिएबल क्या है, मतलब x जो वेरिएबल है उसका पावर क्या है? एक है 3, एक है 2, हाईएस्ट क्या है? 3, डिग्री 3। जो हाईएस्ट पावर होगा, हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा वेरिएबल का, वही है डिग्री। अगर मैं तुझे और एक एग्जांपल लिखूं, x टू द पावर 7 प्लस नहीं 9x टू द पावर 7 प्लस 2x टू द पावर 9 माइनस 3x टू द पावर 2 प्लस 19। इसका डिग्री क्या होगा? तू मुझे बता, इसका डिग्री क्या होगा? कमेंट कर, वीडियो स्टॉप कर, कमेंट कर, इसका डिग्री क्या होगा? x का एक देखो, एक टर्म का, x वेरिएबल का एक्सपोनेंट क्या है? 7, और एक का 9, और एक का 2, और एक का है ही नहीं, x टू द पावर 0 भी लिख सकते हैं, या इसको हम कांस्टेंट बोलेंगे, ठीक है? अच्छा, इन सब में से हाईएस्ट क्या है? 7 है, 9 है, या 2 है? 9 है, तो यही इसका डिग्री बन जाएगा। इसका डिग्री क्या बन जाएगा? 9। सिंपल। अब मैं तुमको एक क्वेश्चन पूछता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है। XYZ प्लस 13, इसका डिग्री क्या होगा? मुझे तो बताना। इसका डिग्री क्या होगा? तुम मुझे बता। और एक चीज का डिग्री बता, स्टार बना या क्या बना भाई? और एक चीज का तुम डिग्री बताएगा मुझे।
x to the power 3 x to the power 3 x to the power 3, ठीक है, x to the power 3, अच्छा इधर x to the power 2 कर दो, x to the power 2 x to the power 2 माइनस माइनस 2 माइनस 2, इसका डिग्री क्या होगा मुझे बता, इसका डिग्री क्या होगा बता, पहला का इसका डिग्री क्या होगा और इसका डिग्री क्या होगा, कमेंट में बता, पहले वीडियो स्टॉप कर कमेंट में बता। अब मैं तुझे बताता हूं, देख क्या है एक्स वाई जेड 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 एक्स वाई जेड। अगर तुझे और कंफ्यूज करने के लिए मैं इधर अगर और जोड़ दूं, अगर मैं तुझे और कंफ्यूज करने के लिए इधर जोड़ दूं एक्स स्क्वायर एक तो जोड़ दूं प्लस फिर 13 या फिर कुछ भी था, ठीक है। अच्छा अब तुम मुझे बता इसका डिग्री क्या होगा, इसका डिग्री क्या होगा, इसका डिग्री क्या होगा, तुम बोलेगा इसका x टू द पावर 2 है, इसका डिग्री 2 होगा, मैं बोलूंगा गलत, इसका डिग्री 2 नहीं होगा, इसका डिग्री 2 नहीं होगा, इसका डिग्री होगा 3। तो बोलेगा कैसे, 3 तो इधर है ही नहीं, अरे भाई x टू द पावर 1 y टू द पावर 1 z टू द पावर 1 1 प्लस 1 प्लस 1 3, इस ऐसा 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 पॉलिनोमियल का डिग्री ऐसा निकलता है। तीनों को ऐड करेगा, अगर वेरिएबल मिक्स होके है मल्टीप्लाई होके है तो तीनों का ऐड करना है ना, इसका पावर 1 इसका पावर 1 इसका पावर 1 तो 3 होगा, डिग्री 3 होगा। अच्छा इसका डिग्री क्या होगा, 3 होगा, इसका डिग्री क्या होगा, सिंपल वैसा ही x टू द पावर 2 x टू द पावर 2 2 प्लस 2 4, इसका डिग्री होगा 4, इसका डिग्री होगा 4, ठीक है समझ में आया। अगर मैं इधर x टू द पावर एक तो लिख देता x टू द पावर 3 लिख देता तब तुम क्या बोल देते 3 डिग्री है, नहीं इधर 3 डिग्री तुम नहीं बोल सकते, इधर x टू द पावर 4 क्या x टू द पावर 2 इंटू x टू द पावर 2 4 है इसका डिग्री, समझ में आ गया बात। अब थोड़ा तुमको वजह से पता है माइक थोड़ा 20 मिनट हो गया है तो माइक थोड़ा मैं चेक कर लेता हूँ कि माइक अच्छा है कि नहीं, ठीक है, उसके बाद मार्कर भी चेंज कर लेता हूँ, देन आफ्टर वी विल अगेन स्टार्ट, ओके लेट मी टू चेक द माइक। तो भाई साहब तो भाई साहब तो भाई साहब तो भाई साहब मैंने मार्कर चेंज कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के तरफ। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स कितने तरह के होते हैं, पॉलिनोमियल्स कितने तरह के होते हैं। अब तो हम बहुत ज्यादा थोड़ा बेसिक बेसिक पढ़ रहे थे, अब थोड़ा सा अभी भी बेसिक ही पढ़ेंगे, मतलब थोड़ा सा ऊपर लेवल का, बेसिक का ऊपर लेवल, ठीक है, बेसिक लेवल 1, ये बेसिक लेवल 2 पढ़ेंगे अभी हम, ठीक है। अच्छा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं, दो टाइप के दो टाइप के तो नहीं, दो टाइप पर हम डिवाइड करते हैं, दो बेसिस पर। एक है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री जो हम पढ़े, एक ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। क्या बोल रहे हैं, एक ऐसा पॉलिनोमियल, एक ऐसा मतलब पॉलिनोमियल को हम कैसे बाइफरकेट करते हैं या कितने तरह के पॉलिनोमियल होते हैं। देखो जब डिग्री पे सपोज किसी का डिग्री, किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है, किसी पॉलिनोमियल का 2 है 3 है 4 है, उसको हम पॉलिनोमियल अलग अलग पॉलिनोमियल बोलते हैं। 1 पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होगा उसको अलग पॉलिनोमियल बोलेंगे, जिसका डिग्री 2 होगा उसको अलग पॉलिनोमियल बोलेंगे, जिसका डिग्री 3 होगा उसको अलग, 4 होगा उसको अलग। एंड और एक बेसिस पर भी हम डिवाइड करते हैं, जिस टर्म्स के बेसिस पर, नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स है, जिसका एक टर्म होगा उसको कुछ बुलाएंगे, जिसका 2 टर्म होगा उसको कुछ बुलाएंगे, जिसका 3 टर्म होगा उसको कुछ बुलाएंगे, जिसका 4 टर्म होगा उसको कुछ बुलाएंगे। हम इधर दोनों में 4 टर्म तक ही मैक्सिमम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि 4 टर्म के ऊपर तुम्हारा सिलेबस जाता भी नहीं है, ठीक है, 4 टर्म भी नहीं जाता, एक 2-3 टर्म जाता है मैक्सिमम, 4 टर्म जाता भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं 4 टर्म तक मैक्स तुमको पढ़ाऊंगा, ठीक है। अच्छा बताऊंगा जो भी है, ओके। हाँ डिग्री पे बेसिस पर, डिग्री अगर किसी का डिग्री 1 है, अगर किसी का डिग्री 2 है, अगर किसी का डिग्री 3 है, डिग्री क्या है मैं तुमको समझा चुका हूं, अगर किसी का डिग्री 4 है तो हम उसको क्या बोलेंगे, अगर किसी का डिग्री 1 है उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। देखो थोड़ा तुमको याद रखना पड़ेगा, लीनियर पॉलिनोमियल। जिसका डिग्री 2 है उसको हम बोलेंगे
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये सब पिछले लेक्चर अगर तुम देखोगे, ये सब तुमको बहुत बेसिक फुदू दिख रहा होगा, मतलब फुदू लग रहा होगा, बहुत बहुत निहायती बेसिक लग रहा होगा, ठीक है। अगर किसी का डिग्री 3 है उसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर किसी का डिग्री 4 है उसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वार्टिक पॉलिनोमियल, कुछ भी बोल सकते हो। बाई क्वाड्रेटिक या फिर क्वार्टिक, क्वार्टिक का स्पेलिंग ठीक है ना, कहां गलत है तुझे, ठीक है। क्वार्टिक पॉलिनोमियल, समझ में आया। डिग्री 1 लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री 4 क्वार्टिक या फिर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब टर्म्स के बेसिस पर रखते हैं। अगर किसी में दो टर्म्स है, अगर किसी में पहले एक टर्म से क्या बोलेंगे उसको, अगर किसी में दो टर्म से क्या बोलेंगे उसको, अगर किसी में 3 टर्म से क्या बोलेंगे उसको, अगर किसी में 4 टर्म से क्या बोलेंगे उसको, ठीक है। इसको हम ऐसा कर देते हैं ताकि और अच्छा समझ में। टर्म्स के बेसिस पर हम देखेंगे, ठीक है। टर्म्स पे अगर किसी का टर्म 1 है, एक टर्म है तो क्या बोलेंगे, दो टर्म है तो क्या बोलेंगे। टर्म क्या है मैं आपको समझा चुका हूं और रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। बार बार एक लेक्चर में दो बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर किसी में 3 टर्म है क्या बोलेंगे, 4 टर्म है क्या बोलेंगे। अगर किसी में एक टर्म है तो उसको हम मोनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोनोमियल। अगर किसी में 2 टर्म है उसको हम बोलेंगे क्या, बाइनोमियल, बाइनोमियल। अगर किसी में 3 टर्म है उसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। टीचर्स ट्राइनोमियल के आगे नहीं बताते हैं लेकिन मैं बताता रहा हूं। अगर किसी में 4 टर्म है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रीनोमियल। उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रीनोमियल। समझ में आ गया। एक टर्म मोनोमियल, 2 टर्म बाइनोमियल, 3 टर्म ट्राइनोमियल, 4 टर्म क्वाड्रीनोमियल। ये समझ में आया। ज्यादा मतलब ज्यादा नहीं, एक दो बार देख लो इसको, उसके बाद खत्म करो। ये इतना कोई मतलब, हाँ थोड़ा बहुत क्वेश्चन शायद एमसीक्यू में बन जाए लेकिन इतना कोई हैवी डिमांड इस पे नहीं रहता है क्वेश्चंस, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। आगे जो हम पढ़ेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, ये थोड़ा मतलब मुश्किल तो नहीं, समझने में थोड़ा सा टिपिकल है, मुश्किल नहीं, थोड़ा टिपिकल है, कंफ्यूजिंग है। क्वेश्चंस इस पे बनते हैं एमसीक्यू टाइप। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल को आराम से ध्यान से समझना, ठीक है। अब मैं जा रहा हूं कांस्टेंट और जीरो पॉलिनोमियल तुमको समझाना। देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है और जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, ध्यान से देखो। बाप रे, ओके। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट, देखो इसको ध्यान से समझ रहा, बोल रहा हूं कंफ्यूजिंग है। क्वेश्चंस बनते हैं एमसीक्यू में, लॉन्ग में नहीं बनते, एमसीक्यू में बनते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। पॉलिनोमियल, ठीक है, ठीक है। अच्छा कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल कोई भी नंबर होता है। कांस्टेंट मतलब, जीरो पॉलिनोमियल मैं तुमको बताता हूं, थोड़ा सा रुको। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हम जान चुके हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल 2 वर्ड से बना है, एक है पॉलिनोमियल, एक है कांस्टेंट। एक है पॉलिनोमियल, एक है कांस्टेंट। पॉलिनोमियल क्या है हमको पता है, कांस्टेंट क्या है हमको पता है। कांस्टेंट क्या होता है, नंबर्स होते हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका जो वेरिएबल का वैल्यू, वेरिएबल का वैल्यू बोल रहा हूं, सॉरी वेरिएबल का वैल्यू नहीं, वेरिएबल का वैल्यू अलग होता है, वेरिएबल का एक्सपोनेंट का वैल्यू होल नंबर हो, ठीक है। अच्छा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट मतलब नंबर, तुम कोई भी नंबर लिख वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कोई भी नंबर लिख वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है एक्सेप्ट जीरो। एक्सेप्ट जीरो, तुम कोई भी नंबर लिख, तुम 5 लिख, तुम 2 लिख, तुम -9/4 लिख, तुम पाई भी लिख, पाई भी लिख, पाई भी लिख, कोई भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तुम √3 लिख, कोई दिक्कत नहीं। ये सब ये सब ये सब ये सब ये सब क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल एक्सेप्ट जीरो। एक्सेप्ट जीरो क्यों बताऊंगा जब ये दो, देखो थोड़ा सा मैं बोला टिपिकल है, समझने में मुश्किल है। जब ये 2 टॉपिक समझा दूंगा ना एक साथ, अभी अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूज लग रहा है ना, 2 टॉपिक जब समझा दूंगा तब पूरा क्लियर कट हो जाएगा। बस 5 मिनट ध्यान से सुनो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, 5 मिनट के बाद क्लियर कट हो जाएगा, ठीक है। सुनो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का 5, 2, -9/4, पाई, √3, √2, 100, 9, 2, 5, 4, 6, 7 और कुछ भी, ये सब है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये सब है क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब पॉइंट ये आता है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा। हम डिग्री जान चुके हैं,
कोई भी हम पोलिनोमियल का डिग्री निकालते हैं, तो ये जो पोलिनोमियल है कांस्टेंट पोलिनोमियल जिसको हम बोल रहे हैं, उसका डिग्री क्या होगा, उसका डिग्री क्या होगा। अब इधर तो वेरिएबल ही नहीं है, हम डिग्री कहां से लाए, अरे वेरिएबल नहीं है तो वेरिएबल के टू द पावर 0 लगा दो ना। अगर मैं इसमें करूं 5x टू द पावर 0, x टू द पावर 0 तो 1, 5 into 1 5 into 1 5, सेम ही तो है, बदल थोड़ी गया। तो इसका पार्ट डिग्री क्या हो गया 0। इसको भी हम वैसा लिख सकते हैं, 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 लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसका डिग्री क्या हो गया, इसका जो डिग्री हो गया वो हो गया 0। हर वक्त याद रखना कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री होता है 0, कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री होता है 0। अब पॉइंट पर आओ, अब आओ जीरो पोलिनोमियल पर। जीरो पोलिनोमियल क्या होता है, जीरो पोलिनोमियल होता है 0, मतलब जीरो पोलिनोमियल होता है 0। जीरो को ही हम जीरो पोलिनोमियल बोलते हैं, जीरो को ही हम जीरो पोलिनोमियल बोलते हैं। ये भी एक पोलिनोमियल है, तो हम जीरो इधर ऐड क्यों नहीं किए, इसके लिए एक अलग नाम जीरो पोलिनोमियल क्यों बनाए। सुन, इसका खेल है डिग्री का। अब तू मुझे बता जीरो का डिग्री क्या होगा, और 2 मिनट रुक पूरा क्लियर हो जाएगा। अब तू मुझे बता जीरो का डिग्री क्या होगा, जीरो का डिग्री मतलब जीरो पोलिनोमियल का डिग्री क्या होगा। जैसे कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री होगा 0, जीरो पोलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, जीरो पोलिनोमियल का डिग्री क्या होगा। देख, जैसे कि मैं अगर लिखूं जीरो पोलिनोमियल x टू, हम जैसे इधर था कांस्टेंट पोलिनोमियल x टू पर 0, उधर वेरिएबल नहीं था, वेरिएबल के ऊपर 0 लगा दिया, इधर ही वेरिएबल नहीं है, इधर वेरिएबल के ऊपर 0 लगा दूंगा। तुम बोलेगा डिग्री 0, मैं बोलूंगा नहीं। अगर मैं x टू द पावर 1 भी लिखूं, कोई फर्क पड़ता है, कोई फर्क पड़ता है। अरे भाई 0 इंटू एक्स टू द पावर 0 0, 0 इंटू एक्स टू द पावर 1 0, 0 इंटू एक्स टू द पावर 100 0, 0 इंटू एक्स टू द पावर 200 0, 0 इंटू एक्स टू द पावर 7000 0। एक्स टू द पावर कुछ भी कर ले, ये इंटू 0 होगा तो 0 ही होगा ना भाई साहब, जीरो पोलिनोमियल। इसका डिग्री क्या होगा, तो फिर इसका डिग्री क्या होगा भैया, इसका डिग्री नॉट डिफाइंड। कोई भी इसका डिग्री डिफाइन नहीं कर सकता, नॉट डिफाइंड है। इसका डिग्री क्या है, नॉट डिफाइंड। बस इसीलिए इसको हम एक अलग नाम दे दिए कि जीरो पोलिनोमियल। जीरो को एक अलग से हम नाम दे दिए जीरो पोलिनोमियल, इसीलिए हम इसके इधर एक्सेप्ट जीरो लिख देंगे। जीरो का एक अलग कैटेगरी है, जीरो इधर नहीं आता है कांस्टेंट पोलिनोमियल में। जीरो का एक खुद बहुत महाराजा समझ के अपने आपको एक कैटेगरी पकड़ के बैठ गया, हम जीरो पोलिनोमियल। एक बार समराइज कर दूं, बोला ना 5 मिनट हो गया। अब देख कैसे सब क्लियर होता है। कांस्टेंट पोलिनोमियल मतलब कोई भी नंबर पाई, √2, √3, √4, 5, 6, 7, 1, 2, कोई भी, इसको हम कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलते हैं। डिग्री क्या होगा, x2 कोई भी डिग्री, जैसे वेरिएबल ही नहीं है तो वेरिएबल का पावर हम 0 कर देते हैं, उसका क्या होता है, वैल्यू 1 होता है। तो कोई भी नंबर होगा इंटू 1 वही नंबर होता है। तो इसका जो वेरिएबल का जो डिग्री होता है, इसका वो होता है 0। अब पॉइंट आता है इधर एक्सेप्ट 0 इसके लिए, और एक तो जीरो पोलिनोमियल, और एक तो मतलब शॉर्ट पुण्य, और एक तो पकड़ के क्यों बैठा है। जीरो पोलिनोमियल क्या होता है, जीरो एक अलग क्यों पकड़ के बैठा है, क्योंकि जीरो का हम डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते हैं, डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अगर जीरो के साथ तुम एक्स टू द पावर 1 भी लगाए 0 होगा, एक्स टू द पावर 100 भी लगाए 0 होगा, एक्स टू द पावर 1 लाख भी लगाए 0 होगा, एक्स टू द पावर 200,000 करोड़ भी लगाए, बिलियन डॉलर्स भी लगाए 0 ही होगा, इंटू करेगा तो 0 ही होगा। तो इसीलिए इसका डिग्री होता है नॉट डिफाइंड। इसीलिए इसको हम इधर कांस्टेंट पोलिनोमियल हम 0 को इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि 0 एक अलग अपना जो सीट रहता है। हाँ, ये एक सीट में सब बैठते हैं गेंज गांज के, ये लेकिन एक सीट लेगा भाई साहब। क्लास में बंदा होता है ना, एक होता है कि भाई हम 2 जन एक साथ बैठेंगे, या 3 जन का बेंच है, 3 जन हम एक साथ बैठेंगे। एक बंदा होता है मैं किसी के साथ, मैं अकेला बैठूंगा, फर्स्ट बेंच पे बैठूंगा, टीचर को फोकस करके बैठूंगा, फोकस, पूरा फोकस, FOCUS फोकस, ठीक है, पूरा फोकस करके बैठूंगा। मैं अकेला बैठूंगा, मेरे साथ कोई नहीं बैठेगा। अगर मेरे साथ कोई बैठता है तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, मैं नहीं बैठूंगा किसी के साथ। ऐसा बच्चा है 0, ऐसा बच्चा है 0। समझ में आ गया, क्लियर कट। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं जनरल फॉर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल के ऊपर। देखो इसके ऊपर एमसीक्यू बनते हैं, थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है, इसके ऊपर एमसीक्यू बनते हैं। अच्छा, एमसीक्यू नहीं करा रहा हूं क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन अगर तुम इतना समझ गए ना, कोई भी एमसीक्यू आएगा इसके ऊपर तुम टैकल कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं हम जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स पर, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स पर। अच्छा, हम डिग्री के बेसिस पर हम जनरल फॉर्म मतलब नॉर्मली देखते हैं, ठीक है। अच्छा,
डिग्री के बेसिस पर हम क्या क्या पढ़े, कौन के क्या क्या पोलिनोमियल पढ़े, लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और क्या पढ़े, क्यूबिक पोलिनोमियल, और एक तो बाइक्वाड्रेटिक पढ़े, उसको छोड़ दो, क्योंकि मैं बोला ना 3 टर्म तक पढ़ाते हैं, 4 टर्म में एक एक्स्ट्रा तो फिर भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। तुम्हारे कोर्स में 3 टर्म तक ही है तो 3 तक तो ही जानना, लेकिन अगर तुम 3 टर्म समझ लेना तुम जनरल फॉर्म चौथा टर्म अपने आप बना दोगे, ठीक है, चौथा टर्म का जनरल फॉर्म तुम अपने आप बना दोगे। लीनियर पोलिनोमियल, सबसे पहले जनरल फॉर्म, हम जनरल फॉर्म बनाना सीख रहे हैं, किसका किसका, लीनियर पोलिनोमियल का। लीनियर पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होगा, ठीक है। अब देख तुम मुझे कुछ भी लीनियर पोलिनोमियल दिखा, लिख अपने कॉपी में, मेरे गुरु भी मुझे ऐसे पढ़ाए थे, मैं भी तुमको ऐसे ही पढ़ाऊंगा कि भाई वो जैसे मैं जैसे सीखा हूं, भाई तुम कोई भी तुम्हारा स्कूल टीचर कैसे पढ़ाता है, भाई स्कूल टीचर का टीचर उसको जैसा पढ़ाया होगा वो तुमको ऐसा ही तो पढ़ाएगा। अब भाई मेरे गुरु जब मुझे जैसे पढ़ाए मैं वैसे ही तो पढ़ाऊंगा, ठीक है। हाँ, कोई भी तुम 4 लीनियर पोलिनोमियल अपने कॉपी में, लीनियर पोलिनोमियल मतलब डिग्री 1 इधर डिग्री 2 इधर डिग्री 3, कोई भी लीनियर पोलिनोमियल 3-4 अपने कॉपी में छाप, मैं भी छापता हूं, देख मैं भी छापता हूं, x + 1 लीनियर पोलिनोमियल, 3x + 2 लीनियर पोलिनोमियल, 9x लीनियर पोलिनोमियल, भाई साहब लीनियर पोलिनोमियल डिग्री 1। अच्छा अब तुम मुझे बता इसका जनरल फॉर्म अगर मैं लिखने जाऊं तो क्या होगा, इसका अगर मैं इधर जनरल फॉर्म लिखने जाऊं, जनरल फॉर्म इसका मैं इधर अगर जनरल फॉर्म लिखने जाऊं तो जनरल फॉर्म इसका इधर क्या होगा, मुझे ही तो बता, जनरल फॉर्म क्या होगा। भाई साहब x एक वेरिएबल दिख रहा है, x एक दिख रहा है ना हमको वेरिएबल, तो हम x लिखते हैं, प्लस माइनस कुछ दिख रहा है प्लस, x के साथ एक कोफिशिएंट हमको दिख रहा है, x का इधर कोफिशिएंट 1 है, इधर 3 है, इधर 9 है, तो हम मान लेते हैं कोई भी कोफिशिएंट a है। कोफिशिएंट का साथ एक कांस्टेंट भी तो दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, इधर नहीं है तो +0 कर दे, क्या दिक्कत है, नहीं है तो +0 कर दे, नहीं है तो +0 कर देते हैं, कोई दिक्कत। तो एक कांस्टेंट भी जिसको हम भी, तो ये है जनरल फॉर्मूला, ये जनरल फॉर्मूला जनरल फॉर्म, तो ये है लीनियर पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म। ये तुमको रटवाया जाता है लेकिन मैं तुमको बना के दिखाया हूं कैसे बनाते हैं, और क्लियर होगा जब तुम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का बनाएगा, फिर क्यूबिक का बनाएगा, तुम बाइक्वाड्रेटिक का अपने आप बना देगा, ठीक है। देख क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होगा, वही 3-4 क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अपने कॉपी में तुम पहले छाप, मैं भी छापता हूं, मैं क्या छापूंगा, x² + 7x + 2 x 3x² प्लस डिग्री 2 होना चाहिए, बस यह ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक है ना, 3x² 3x² प्लस 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 9, उसके बाद 8x², बस ठीक है 8x², क्या दिक्कत है, इधर 3 टर्म इधर 2 टर्म इधर 1 टर्म। देख अभी इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, इसका जनरल फॉर्म क्या होगा तुम खुद बना। x² एक वेरिएबल दिख रहा है हमको, x² एक टर्म दिख रहा है कि नहीं, हर में x² एक टर्म है, हर में x² एक टर्म है, बिल्कुल है x² एक टर्म, बिल्कुल है x² एक टर्म, प्लस है, मैंने बोला हाँ माइनस भी हो सकता है लेकिन प्लस माइनस भी हो सकता है लेकिन माइनस प्लस क्या है, मतलब जिसको नॉर्मल मानते हैं प्लस, तो इधर माइनस भी लिखे, अगर इधर माइनस भी होता ना, माइनस माइनस भी होता हम तब भी जनरल फॉर्म में प्लस ही रहता है, ठीक है। अच्छा प्लस, और हमको इधर एक x भी दिख रहा है वेरिएबल, इधर नहीं दिख रहा तो हम 0x⁴ कर देते हैं, क्या दिक्कत है, 0x⁴ कर देते हैं, क्या दिक्कत है, दिख तो रहा है ना, x तो है तो x, क्या है तो x, इधर भी तो x है, इधर भी 0x कर दो, मतलब x तो है, चलो x तो है, कांस्टेंट भी है, कांस्टेंट भी है, कांस्टेंट नहीं है तो +0, कांस्टेंट है तो +0, मतलब कोई कांस्टेंट भी है, कांस्टेंट को लेट सपोज मैं c मान देता हूं, x² का कोई कोफिशिएंट है 1 3 8, मतलब x² का कोई एक कोफिशिएंट तो है जिसको मैं a मान दिया, x का कोई कोफिशिएंट भी है 7 है, 0 है, इधर भी 0 है, मतलब x का भी कोई कोफिशिएंट है जिसको मैंने b मान दिया, और ये हो गया तुम्हारा जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, ax² + bx + c। अब तुम बोलेगा
मैं भी, तुम बोल सकता है, तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है, अगर नहीं भी आएगा तो मैं बता रहा हूँ। तुम बोलेगा भैया तुम इधर मैक्सिमम 3 टर्म्स लिखे, मैक्सिमम 4 टर्म्स भी लिख सकता हूँ। मैं बोलूंगा नहीं लिख सकता। तो बोलेगा कैसे नहीं लिख सकता? मैं बोलूंगा तुझे एक्स टू द पावर 2 लिखना है, ठीक है, तुम लिख के देख, नहीं लिख पाएगा। 4 टर्म तुम लिख के देखना, ट्राई करना, नहीं कर पाएगा तुम, 3 ही कर पाएगा। एक्स टू द पावर 2 मतलब हाईएस्ट पावर 2, मतलब जो भी लिखेगा 2 से कम रहेगा, तो 1 लिख दिया। एक्स टू द पावर 1 में लिख दिया, अब एक्स टू द पावर 1 में लिख दिया। अब एक्स टू द पावर 1 में तुम कुछ भी लिखेगा, सब 7x लिखा, 2x लिखा, 7x प्लस 2x 9x हो जाएगा। 4 टर्म में तुम लिख ही नहीं सकता है, ठीक है। वैसे ही इधर क्यूबिक पॉलिनोमियल में तुम मैक्सिमम 4 टर्म लिख सकता है, 4 टर्म, 5 टर्म तुम नहीं लिख सकता, 5 टर्म तुम नहीं लिख सकता, ठीक है। अभी देख, अभी तुम समझ, सब कुछ दिमाग से निकाल के फिर तुम क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म बनाने के लिए 4 टर्म, 4 या 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल अपने कॉपी में छाप। मैं भी छापता हूं। एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9, 7x क्यूब माइनस 4x प्लस 2 और 3x क्यूब प्लस 11x, और एक लिखता हूं 13x क्यूब। अब तुम मुझे इसका जनरल फॉर्म बता, अब तुम मुझे इसका जनरल फॉर्म बता। एक्स क्यूब एक है सब में, एक्स क्यूब एक टर्म सब में है, देख ले, हाँ है, हाँ है, प्लस एक्स स्क्वायर एक सब में है, अगर इधर नहीं है तो एक्स स्क्वायर 0 इंटू एक्स, 0 मतलब ऐसा 0 एक्स टू एक्स स्क्वायर टू द पावर 0 लिख तो सकते हैं, क्या लिखा था, लिख तो सकते हैं। अरे तुम ऐसा लिखे, अगर नहीं लिखेगा, अगर अच्छा अच्छा अच्छा, अगर हाँ ठीक है कोई बात नहीं, इधर तुम 0 इंटू एक्स पे लिखेगा, ठीक है, हाँ, तो इधर तुम एक्स टू द पावर 2 नहीं है तो तुम 0 इंटू एक्स टू द पावर 2 लिख सकता है, 0 इंटू एक्स टू द पावर 2 लिख सकता है, तो इंटू 0 हो जाएगा, 0 इंटू एक्स टू द पावर 2, 0 प्लस 0 सेम, तो एक्स टू द पावर 2 मतलब सब में है, एक्स टू द पावर 2 एक वेरिएबल सब में है, मतलब एक जो ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, टर्म। एक्स भी एक टर्म सब में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो 0 इंटू एक्स, एक्स भी है, और कांस्टेंट भी, इधर भी है कांस्टेंट, इधर भी है कांस्टेंट, इधर भी है, नहीं है तो लिख दो 0 प्लस 0, इधर नहीं है तो प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है, नहीं है तो प्लस 0, और क्या। अच्छा, मतलब एक कांस्टेंट भी है जिसको मैं सी मानता हूं, ठीक है। एक्स क्यूब का कोई कोफिशिएंट है सब में, हाँ मैं उसको ए मान दिया। एक्स स्क्वायर में कोई कोफिशिएंट है, हाँ है सब में, मैं उसको बी मान दिया। एक्स का कोई कोफिशिएंट है सब में, मैंने बोला हाँ उसको मैं सी मान दिया, चलो इसको मैं डी मान देता हूँ। तो ये हो गया ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज योर जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसा तुम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बना सकते हैं। तुम समझ में आ गया क्या बनेगा, ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स टू द पावर क्यूब प्लस सी एक्स टू द पावर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। ये होगा जनरल फॉर्म ऑफ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैं इसमें बहुत टाइम दे दिया, अब तुमको पूरा समझ में आ चुका कैसे जनरल फॉर्म बनाते हैं लीनियर का, क्वाड्रेटिक का और क्यूबिक का। अब हम चलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पर। पॉलिनोमियल जो हम पॉलिनोमियल तब से हो रहे हैं, चैप्टर का नाम भी पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या है, पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या है, देख पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होता है। अब मैं तुमको समझा रहा हूं पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होता है। देखो पॉलिनोमियल का वैल्यू होता क्या है, देखो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, बस लेक्चर एंड ही होने वाला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बोरिंग क्यों खींच रहा है, एंड ही होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। रिकॉर्डेड में तो देखे कितना मिनट ये बच्चा पढ़ाएगा, मास्टर पढ़ाएगा, तो देख ही लेते। ओके, मैं एक चीज लिखूंगा इधर, मैं एक चीज लिखूंगा, क्या लिख दिए, ये पी ब्रैकेट एक्स, ये तो समझ में आता है हमको, लेकिन ये क्या लिख दिए, कुछ नहीं। पॉलिनोमियल को जैसे जैसे मेरा नाम है सत्यजीत, मैं सत्य को एस से डिनोट करूंगा, तुम्हारा नाम है कुछ भी राकेश, राकेश को तुम आर से डिनोट करेगा, तेरा नाम है शुभम, शुभम को तुम एस से डिनोट करेगा, तेरा नाम है कुछ भी फलानी, तेरा नाम डी से है, तुम डी से डिनोट कर सकता है, पॉलिनोमियल का नाम पी से है, तुम पी से डिनोट कर सकता है।
या पी से डिनोट नहीं भी करके, हम मैक्सिमम पी से डिनोट करते हैं, लेकिन पी से डिनोट नहीं करके कोई क्यू से कर देता है, कोई मतलब कोई कुछ भी जी से कर देता है, कुछ भी अल्फाबेट लगा देता है डिनोट करने के लिए, लेकिन प्रोबेबली हम फर्स्ट लेटर भी ले सकते हैं और हम मोस्टली यही लेते हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा, एक्स क्या ब्रैकेट में, इसका वैल्यू जो है वो है पॉलिनोमियल का वैल्यू, एक्स का वैल्यू को ही हम पॉलिनोमियल का वैल्यू बोलते हैं, एक्स का वैल्यू को ही हम पॉलिनोमियल का वैल्यू बोलते हैं, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, एक्स का जो वैल्यू होगा उसको हम पॉलिनोमियल का वैल्यू बोलते हैं। एक्स का वैल्यू, जैसे कि अगर एक्स का वैल्यू मैं इधर 1 लूं तो 1 + 1 इसके हिसाब से 1 + 1 2 हो जाएगा। अगर मैं मतलब 1 + 2 नहीं लिख रहा है भाई, ओ भाई, अगर मैं x का वैल्यू 2 लूं, अगर मैं x का वैल्यू 2 लूं, अगर मैं x का वैल्यू 2 लूं तो 2 + 1 3, अगर मैं x का वैल्यू 3 लूं 3 + 1 4, अगर मैं x का वैल्यू 4 लूं तो 4 + 1 5, अगर मैं x का वैल्यू -8 लूं तो -8 + 1 -7, अगर मैं x का वैल्यू कुछ भी फलाना ढिमकाना 0 लूं तो होगा मेरा आंसर 1। x का वैल्यू कुछ भी लूं, ये सब है x का वैल्यू, ये सब है x का वैल्यू, ये सब है x का वैल्यू, x का वैल्यू जो होगा वो पॉलिनोमियल का वैल्यू होगा। पॉलिनोमियल को हम पॉली बोलते हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल को हम पॉली बोलते हैं। ये सब है x का वैल्यू जिसको हम पॉलिनोमियल का वैल्यू बोलते हैं। अब और एक आता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का जीरो किसको बोलते हैं हम, कोई भी पॉलिनोमियल है उसका जीरो क्या है। पहली बात तो जीरो मतलब जीरो नहीं, जीरो मतलब ये जीरो नहीं होता, जीरो मतलब ये जीरो नहीं होता, ठीक है, जीरो मतलब ये जीरो नहीं होता, जीरो मतलब ये जीरो नहीं होता। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मतलब इधर हम पढ़े वैल्यू, एक्स का वैल्यू, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब एक्स का ऐसा वैल्यू जो पॉलिनोमियल का वैल्यू को जीरो बना दे। मैं क्या बोला, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब एक्स का ऐसा वैल्यू जो पॉलिनोमियल का वैल्यू को जीरो बना दे। मेरा कहने का मतलब तुमको इसी एग्जांपल से लिख के समझाता हूं, इसी एग्जांपल से, सेम एग्जांपल ले रहा हूं ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो। एक्स का ऐसा वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू को जीरो बना दे। मैं एक्स के जगह ऐसा क्या पुट करूंगा, एक्स के जगह एक्स का वैल्यू ऐसे क्या रखूंगा जो कि इसका वैल्यू को जीरो बना दे, इसका वैल्यू को जीरो बना दे। एक्स के जगह मैं ऐसे क्या रखूंगा, तुम सोच, एक्स का जगह अगर मैं -1 रखूं, +1 -1 +1 काटा तो वैल्यू जीरो, तो वैल्यू जीरो। अगर एक्स का वैल्यू मैं -1 रखूं तो उसका वैल्यू आज जीरो आ रहा है, मतलब ये पॉलिनोमियल को जो जीरो है, ये जीरो है वो है जीरो। जीरो इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अगर 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 कुछ ऐसा है x² -16, x² -16, ऐसा कौन सा x का वैल्यू होगा, ऐसा कौन सा x का वैल्यू होगा जो कि मैं इधर पुट करूंगा तो पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाए, जो पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाए। तू बोलेगा अगर मैं इधर 4 पुट करूं, 4 का स्क्वायर तो इधर जीरो हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 -16 +16 -16 कैंसिल आउट, जीरो। मैंने बोला ठीक है। अगर तू इधर -4 भी पुट करे वो भी तो जीरो हो जाएगा। अगर तू इधर -4 भी पुट करे, -4 का स्क्वायर -16, ठीक है, -4 इंटू -4 +4 सॉरी -4 इंटू -4 +16 -16, अरे ये भी तो जीरो है, तो ये भी तो जीरो है, ये भी तो जीरो है, सॉरी जीरो नहीं -1, मैं थोड़ा गलत बोल दिया था, -1 अरे ओ दादा क्या कर रहा है तू, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट -1 -1, ठीक है, -1 जीरो है पॉलिनोमियल का, जीरो 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 का पॉलिनोमियल नहीं है, -1 जीरो का पॉलिनोमियल है। अब तू मुझे बता इधर इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा, सॉरी गाइस इसके लिए थोड़ा सा, इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा, लेकिन मैं समझाया सही था, लिखा गलत था, ठीक है। इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का जीरो दो होगा, एक होगा 4, एक होगा -4, ये दो होगा इस पॉलिनोमियल का जीरो, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा ठीक है, मैं इसको थोड़ा एक बार मिटा रहा हूं, ठीक है, इसको एक बार मिटा रहा हूं,
अब देखो, अब मैं तुमको अगर बोलूं कि पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये भी एक पॉलिनोमियल है, तुम्हें बोलेगा हाँ ये भी एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल का एक्स का क्या वैल्यू रखूं, पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आ जाए, मतलब इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है मुझे तो मोटा मोटी बता, इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है, एक ही जीरो होगा इसका, जीरो। जीरो का स्क्वायर अगर जीरो करे तो जीरो आएगा, अगर तो वन रख देगा तो वन का स्क्वायर, वन टू रख देगा, कुछ भी रख देगा उसका स्क्वायर स्क्वायर वन के आएगा, उसका स्क्वायर बढ़ के आएगा, वन का स्क्वायर वन ही आएगा, टू का स्क्वायर फोर आएगा, थ्री का स्क्वायर नाइन आएगा। समझ में आ रहा है ना? लेकिन एक जीरो ही है जो कि इसका स्क्वायर करेगा, तब पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आएगा। मतलब कहने का मतलब ज्यादा कंफ्यूजन हो तो सुनो, कहने का मतलब जीरो इज द जीरो ऑफ द polynomial x square, zero is the zero of polynomial x square, x square polynomial का जीरो क्या है, जीरो। कंफ्यूज नहीं होना, जीरो मतलब मैं ये जीरो का बात कर रहा हूं, ये जीरो x स्क्वायर पोलिनोमियल का जीरो है, ये जीरो x स्क्वायर पोलिनोमियल का जीरो है। अब तुम इधर बात समझ, ये भी एक पोलिनोमियल था, तूने बोला हाँ, ये भी एक पोलिनोमियल था, मैंने बोला हाँ, तूने बोला हाँ, मैंने बोला हाँ। अब एक चीज नोटिस किया, ये पोलिनोमियल का दो जीरो निकल रहा है, ये पोलिनोमियल का एक जीरो निकल रहा है, ये पोलिनोमियल का तो और एक जीरो होने हो ही नहीं सकता, एक ही जीरो है, लेकिन इधर पोलिनोमियल का दो जीरो, एक फोर एक माइनस फोर, एक प्लस फोर एक माइनस फोर, दो जीरो निकल रहा है। अब मामला क्या है, किसी पोलिनोमियल का दो जीरो, किसी पोलिनोमियल का एक जीरो। एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, एक इंपॉर्टेंट चीज स्टार मार्क करके लिख रहा हूं, कोई भी पोलिनोमियल का डिग्री जितना होगा, इसका जैसे डिग्री टू था, इसका जैसे डिग्री टू था, इसका एटमोस्ट या फिर मैक्सिमम उतने जीरोज होंगे, उतने जीरोज होंगे। जैसे कि इधर टू था, डिग्री क्या था टू, इधर डिग्री क्या था टू, इसका एटमोस्ट या फिर मैक्सिमम मतलब दो एटमोस्ट टू जीरो होंगे, मतलब टू जीरो हो सकते हैं, वन जीरो हो सकता है, या कोई भी जीरो नहीं हो सकता, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन दो जीरो, दो से तीन नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। इधर तीन जीरो कभी नहीं हो सकता, कोई भी तुम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ले ले, तीन जीरो नहीं हो सकता, कोई भी क्यूबिक पोलिनोमियल ले ले, उसका चार जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? कोई भी बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ले ले, उसका पांच जीरो कभी नहीं हो सकता, चार जीरो हो सकता है, तीन जीरो हो सकता है, दो जीरो हो सकता है, एक जीरो हो सकता है, एक भी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन पांच जीरो नहीं हो सकता कोई भी बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम, जितना डिग्री उससे ऊपर जीरो नहीं हो सकता। अगर डिग्री दो है तो उसका दो जीरो होगा, या फिर एक जीरो होगा, या फिर जीरो नहीं होगा, लेकिन तीन जीरो नहीं हो सकता, लेकिन तीन जीरो नहीं हो सकता। अगर किसी का डिग्री एट है तो उसका एटमोस्ट एट जीरोज होंगे, तो उसका एटमोस्ट एट जीरोज होंगे, उसका एटमोस्ट एट जीरोज होंगे, मतलब ज्यादा से ज्यादा आठ जीरो होंगे, आठ से ज्यादा नहीं हो सकते, आठ से ज्यादा नहीं हो सकते, सात हो सकते हैं, छह हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, एक हो सकता है, हो भी नहीं सकता, लेकिन नौ जीरो नहीं होगा, नोट और जीरो नहीं होगा। बात समझ में, बहुत टाइम देके मैं इस चीज को समझाया। अब आगे बढ़ते हैं कि अब जीरो तो समझ गए हम, जीरो क्या होता है, अब जीरो निकालेंगे, सपोज कोई पॉलिनोमियल दे, उसका जीरो कैसे निकालेंगे, देखो मैं तुमको समझाता हूं अभी, ठीक है, बस और दो चार मिनट है, ठीक है, उसके बाद हम क्लास को वाइंड अप करेंगे। अब जीरो का मतलब जीरो हम निकाले कैसे, सपोज कोई पॉलिनोमियल देते हैं, हम उसका जीरो कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड जीरो, हाउ टू फाइंड जीरो। ओ भाई, ये जनता में सबसे बड़ा क्वेश्चन है अभी, हाउ टू फाइंड जीरो, ओ माय गॉड, ओ मागुटुरुला, ये हाउ टू फाइंड जीरो, ओ माय गॉड। देख, जैसे मैं एग्जांपल लूं, पहला एग्जांपल पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एट, एक्स, मेरा बार बार आज पता नहीं क्यों चीजें गिर रहा है, ठीक है। तो इसका जीरो क्या होगा, इसका जीरो क्या होगा, देख जीरो निकालने का मतलब, जीरो निकालने का मतलब पोलिनोमियल का वैल्यू को जीरो कर दे। हमको बोल रहे हैं कि तू इसका जीरो निकाल, तो हम पोलिनोमियल का वैल्यू को जीरो कर देते हैं ना, पोलिनोमियल का वैल्यू, पोलिनोमियल क्या है, एक्स माइनस एट, एक्स प्लस एट, एक्स प्लस एट को हम जीरो कर देते हैं, एक्स प्लस एट को हम जीरो कर देते हैं। तो अब इसका प्लस एट उधर जाएगा, माइनस एट, ये हो गया जीरो उसका। अब इसको माइनस एट इधर पुट कर, माइनस एट प्लस एट कट जाएगा, जीरो आ जाएगा आंसर। माइनस एट इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। बात समझ में आ गया? और एक देख, और एक देख, और एक क्यू एक्स इक्वल टू 7x प्लस 4, तू मुझे बता इसका जीरो क्या होगा, इस पोलिनोमियल मतलब इसका जीरो क्या होगा, इस पोलिनोमियल का जीरो, पोलिनोमियल को ही जीरो कर देता है ना, पोलिनोमियल को ही जीरो कर देता है, पोलिनोमियल को जीरो कर दिया तो
7x इक्वल टू -4 प्लस 4 उधर गया, x इक्वल टू -4/7, ये हो गया जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। -4/7 को तुम इधर रखेगा, देखना आंसर जीरो आएगा। चेक कर ले -4/7 को तुम इधर रखेगा, देखना आंसर जीरो आएगा। देख -4/7 रखेगा, 7 से 7 जाएगा, -4 + 4 0 0। और एक एग्जांपल सपोज मैंने लिया gx इक्वल टू 9/2x + 3। तू मुझे बता इसका जीरो क्या होगा, ये पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा, ये पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा। पॉलिनोमियल को ही जीरो कर देते हैं भाई साहब, जीरो का इक्वल कर देते हैं। 9/2x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3 इंटू 2/9, 3 1 जा 3 3 जा मतलब -1, ठीक है। ये भी कटेगा, -20 के साथ कटेगा, -20 के साथ कटेगा, तो x इक्वल टू -2/3, -2/3 अगर तुम इसके -2/3 रखेगा तो ये पॉलिनोमियल का वैल्यू को जीरो कर देगा। दिस इज द आंसर। समझ में आ गया। और एक क्वेश्चन कर, और एक क्वेश्चन होमवर्क में कर। क्या और एक क्वेश्चन होमवर्क में तुझे मैं दे रहा हूँ, ये तुम होमवर्क मुझे करके बताना, ये तुम मुझे होमवर्क में करके बताना। 34x + 52 इसका जीरो क्या होगा, तो मुझे होमवर्क में करके बताना, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना इसका जीरो कितना होगा। ओके, जीरो कैसे निकालते हैं वही पता चलेगा। जीरो कैसे निकालते हैं, कोई पॉलिनोमियल दिया है उसको तुम जीरो के इक्वल कर दो, मतलब x एक साइड रख के, एक साइड x रख के सारा नंबर जो भी है प्लस माइनस में है डिवाइड में है उसको उस साइड भेज दो, x को एक तरफ रखे, x का वैल्यू निकल दो, वो है उसका जीरो। ये है कैसे फाइंड करना है जीरो। बहुत बेसिक सा क्लास था, बहुत बेसिक क्लास खत्म, बहुत बेसिक सा क्लास था, कुछ नहीं, बस हम बहुत फंडामेंटल सीखे। अब नेक्स्ट लेक्चर में ज्योमेट्री का मतलब ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताऊंगा आपको, और भी कुछ चीजें बताऊंगा। मिडिल टर्म स्प्लिट में तो वैसे सब सिखा चुका हूँ, लेकिन और थोड़ा सा बता दूंगा। उसके बाद हम सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, 3 लेक्चर में हम इसको खत्म कर देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको 3 लेक्चर में हम खत्म कर देंगे। ये पहला लेक्चर था और 2 लेक्चर में चैप्टर खत्म, रफा दफा। बहुत इजी चैप्टर है, बस फंडामेंटल्स इस वीडियोस में मैं डिस्कस किया हूँ। ये फंडामेंटल जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक तुमको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। इसीलिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है पॉलिनोमियल चैप्टर के लिए, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। थैंक यू फॉर बीइंग इन दिस लेक्चर, थैंक यू वेरी मच। इधर लिख देता हूं, ठीक है, यल्ला, थैंक यू, टिंग टिंग टिंग, ओके, एक्सक्लेमेटरी मार्क, टिंग टिंग टिंग, ओके ओके। तो इधर मेरा साइन भी ले लो तुम, यल्ला। आज कितना तारीख है, आज भाई कितना तारीख है, आज 5 तारीख है, 5/6/25, ये मेरा सिग्नेचर है, ओके। चलो तो मिलते हैं यार किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, नमस्कार, अपना ख्याल रखो।